वेस्ट बैंक ट्यूबस में बड़ी घटना हो गई है। एक अकेले फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर ने ट्यूबस के तैसीर चेक पॉइंट के पास एक वॉच टावर है और उसमें अकेले उसने घुस के 2 इजरायली सोल्जर्स को मार गिराया है, जो इजराइल ने एक्सेप्ट कर लिया है, और 11 सोल्जर्स को बुरी तरीके से घायल कर दिया है। हम लोग यहां पर बैठ के इस तरह की जो बातें कर रहे हैं और जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, मैंने जो आज लिखा भी पोस्ट में नाराजगी की बात, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं। क्या किसी ने यह बताया आपको कि 30 जनवरी को जो हमास ने प्रिजनर एक्सचेंज किया था, उसमें जो 3 ब्रिगेड्स थी आईडीएफ की इंपॉर्टेंट, गिवाती, किफ्र और नहाल, उनके लोगोस को पलट दिया था उसने। आपने बताया था, आपको याद पता नहीं हो ना हो, लेकिन मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो गिवाती ब्रिगेड है जिसका लोगो फॉक्स है, और तो उसको उस जो 30 जनवरी को रिहा किया था प्रिजनर को, उस जो स्टेज लगा था उसमें एक फॉक्स दिखाई गई थी जिसके पेट में छुरा भुका था, यानी पूरा पलट दिया। और उसके बाद जो मैंने दूसरी चीज आपको बताई थी किफिर ब्रिगेड की, जिसका लोगो डैगर है, उसमें दिखाया था कि डैगर एक इजरायली सोल्जर के सर में लगा हुआ है। और तीसरा जो नहाल ब्रिगेड है जिसका जो लोगो है वो सिकल था, उसमें सिकल यानी जो एक हसिया होता है वो इजरायली सोल्जर्स को ही काट रहा था। इतनी सूक्ष्म बातें। फिर और भी, ये तो कुछ नहीं है, मैंने आपको वो सारे गांव के नाम बताए थे जहां इजराइल सीमित हो गया। इन सब के बावजूद आपको पता है सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सैटरडे को मैंने वीडियो जारी नहीं किया था, 1 फरवरी को, मेरे ख्याल से सैटरडे ही था वो। फिर 2 और 3 फरवरी, आज 4 फरवरी, 2 और 3 फरवरी को यानी संडे और मंडे को मैंने वीडियो जारी किया, 30 मिनट का, 30-32 मिनट का, और उसमें डिटेलिंग थी। और उसका जो उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 2 तारीख को 2 सब्सक्राइबर्स बढ़े और 3 तारीख को -2, यानी 2 सब्सक्राइबर्स घट गए। ये प्रूफ है, देखिए। और ये आप लोगों पे सीधे एक इल्जाम भी है, जो मैं, अगर आप लोग वाकई मेरी बात सुन रहे होते और आप लोगों ने वाकई थोड़ी सी भी मेहनत की होती, कम से कम अरे मिनिमम 200 से 400 लोग अगर 2 भी सब्सक्राइबर लाते तो आप सोचिए क्या होता। और हमारे साथ यही हो रहा है। जब भी देखिए मैं काजमी साहब का प्रोग्राम करता हूं, आज भी 9 बजे आएगा स्टार मीडिया वर्ल्ड, उसके बाद वो सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं हमारे, कुछ 50-60 बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर 100 लोग, 150 लोग मेरे ऐसे नहीं हैं जो हमारे लिए रात दिन एक कर सकते, या रात दिन एक करने की भी जरूरत कहां है, आपको बस 1 या 2 सब्सक्राइबर पर डे लाना है, और ऐसे 100, 150, 200 लोग अगर जुड़ जाएं तो आप सोचिए क्या होगा। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। आज काजमी साहब का जो 9 बजे वीडियो है उसमें भी उस साजिश का जिक्र है। हर तरफ से मेरी आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। यूट्यूब से 100% जो मैं देख रहा हूं, मेरी रीच कम कर दी गई है, सब कुछ हो गया है। ये चाहते नहीं कि ये खबर जाए, तो इससे तो अब मैं, जब आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करते तो एक अलग बात होती है, और उस प्रक्रिया में अगर यूट्यूब बैन करता तो एक बड़ी न्यूज बनती। लेकिन जब आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और पूरी जो इस समय लॉबी हमारे खिलाफ लगी है, कंटेंट चोर में अकेले वो शख्स नहीं है जिसका मैंने नाम लिया था, उसमें बड़े बड़े नाम है, अजीत अंजुम नाम है, उसमें अभिसार शर्मा, जो सब एंटी बीजेपी जो अपने कहते हैं, इस समय सब दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने में लगे। मुझे भी आम आदमी पार्टी से कोई उस तरह की सिंपैथी नहीं, मैं भी उसको कोई अच्छी राजनीति नहीं मानता हूं, और वो देश के तमाम मुद्दों के प्रति, खास तौर पे जो मुस्लिम्स के प्रति उसकी संवेदनशीलता कम रही, बहुत कम रही है। और वो कुछ इस तरह की व्हाइट कॉलर टाइप फोर्स है कि मतलब बाबू टाइप। लेकिन अभी ये लग जाना, इसमें देखिए अजीत अंजुम, आशुतोष, अभिसार शर्मा, ये तमाम, जब से क्योंकि कांग्रेस आ गई है मैदान में, तो तब से वो सब अरविंद केजरीवाल को हराने में लगे। अब ये गलत बात है ना, ये गलत बात है कि नहीं? सारे जितने ये लोग हैं, ये लोग उसको हराने में लग गए, ये दीपक शर्मा और ये सब। अरे भाई, सवाल ये है कि जो भी है, आपको ये तो नहीं करना चाहिए ना कि बीजेपी जीत जाए। और बीजेपी देखिएगा दिल्ली में संभवतः जीतेगी, और उसकी जीत की वजह यही लोग होंगे, अजीत अंजुम से लेके यही लोग जो अपने को ये लिबरल कहते हैं, ये कहते हैं, ये सब मेरे खिलाफ है।
मेरे जरा से मेरा 20,000 जैसी पार होता है, मेरे पीछे पड़ जाते हैं। आज यही बात ज्यादातर होगी। मैं खबरें भी लाया हूं, लेकिन आपने स्क्रीनशॉट देखा किस तरह से 2 दिन में हमारे, और इसका जवाब आप लोग दीजिए। अगर हिम्मत है तो जवाब दो। अगर बताओ, अगर तुमने जोड़ा होता तो यह हालत ना होती। अगर तुम मतलब एक भी जोड़ा होता 10 लोगों ने, तो कम से कम 10 तो दिखाता ना, संडे की वीडियो को, मंडे की वीडियो को। और जो लोग इतने कमेंट करते हैं वो। अच्छा, एक शिकायत और की तो मैं ईमेल आईडी अपना देता हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक देता हूं, कोई उस पर फॉलोअप नहीं, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के। तो मैंने अब ये सोच लिया है, यूट्यूब वीडियो अब मैं हफ्ते में कम बनाऊंगा, 3 वीडियो बनाऊंगा या 2 बनाऊंगा, पूरी तरह से खत्म नहीं करूंगा। हफ्ते में 2, मतलब वीकली, एक मिड वीक राउंड अप, एक वीकेंड राउंड अप, और उसमें मैं सारी खबरें कवर करूंगा। उसके अलावा मैं जो छोटे वीडियोस हैं जिनमें तात्कालिक खबरें हैं, तो वो मैं बनाऊंगा, लेकिन वो टेलीग्राम पे डालूंगा। 5-5 मिनट के, 7-7 मिनट के, दिन में कोई भी, जैसे 8-10 बड़ी घटनाएं हो गई, उनको मिला के मैंने वीडियो बनाया, और वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। क्योंकि यूट्यूब पे अगर मैंने डाला 8-10 मिनट की वीडियो, तो और व्यूज कम हो जाएंगे। हमेशा होता ही, आप लोग सचेत नहीं रहते हैं, आप लोगों का एक वो है, पता नहीं क्या है, वो तड़ से वो हमारे व्यूज कम करेगा। तो हम टेलीग्राम पे ज्यादा जोर देंगे। यूट्यूब वैसे भी इजराइल का चैनल है। अभी देखिए, इजराइल ने एक सॉफ्टवेयर, अभी जो हमास ने एक खबर रिलीज की कि इजराइल ने जैसे पेगासस इंडिया में यूज किया था स्पाइंग के लिए और बीजेपी सरकार को बेचा था, उसी तरीके से एक और सॉफ्टवेयर जिसमें यूट्यूब से लेके फेसबुक से लेकर, और फेसबुक ने इसकी कंप्लेन की जब ट्रंप पावर में आया, कि इजराइल ने, उसका नाम पैरागॉन है शायद, पैरागॉन एक जो स्पाईवेयर है, उससे ये लोग एंटी इजराइल कंटेंट को ये लोग ब्लॉक करते थे, ये करते थे, और ये लंबे समय से चल रहा है। यूट्यूब में भी इन लोगों ने, वो लिस्ट भी आ रही है जिसमें मुझे पता है कि मेरा नाम है, कि मेरे 2 चैनल बंद हुए। तो अब देखिए, दुनिया तो मुझको गंभीरता से ले रही है, और हिंदुस्तान में भी जो हम देखिए, जब एक सक्रिय राजनीति में उतरेंगे 2027 के चुनाव के पहले, मतलब अभी से शुरू हो जाएगा। 8 अप्रैल मंगल पांडे जो शहादत दिवस है, 8 अप्रैल 2025 से राजनीतिक सफर मेरा शुरू हो जाएगा, और मैं 2027 में आऊंगा मैदान में। मेरी पार्टी आएगी, राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल, मंगल पांडे सेना, वो राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल रजिस्टर्ड पार्टी है, सब कुछ है। लेकिन देखिए, सवाल यहां पर यह है कि आप लोग उस तरह से साथ नहीं दे पा रहे हैं। हम आपको ब्लेम भी नहीं करना चाहते, बार बार रोज वही बात दोहराने से कोई फायदा भी नहीं। तो ये एक चीज करते हैं, इसमें आप अपना सुझाव दीजिएगा। हफ्ते में हम 2 या 3 मैक्सिमम, हाँ, अगर ईरान ने हमला कर दिया, ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 जो कि ईरान करेगा, मैं उस दिन लाइव आऊंगा, और या फिर और कोई बड़ी घटना हुई तो मैं लाइव आऊंगा, और लाइव के साथ मैं देखूंगा क्या रिस्पॉन्स है। मुझे यूट्यूब पे भरोसा अब नहीं रहा है, यूट्यूब पे भी नहीं रहा है, और यूट्यूब में हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन पे भी उस तरह से, मतलब अच्छे लोग हैं सब, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जो पहले 2 चैनल्स में सक्रिय लोग थे, वो सक्रियता इसमें नहीं है। वो बात सीधी है, वो साफ दिख गई है मुझको। अब जो भी उसकी वजह हो, मुझे अपना काम करना है, मुझे एक रेजिस्टेंस की न्यूज पूरी दुनिया में पहुंचानी है, मैं वो काम करूं। हिंदी में मैंने चूज किया था कि आम जनता की भाषा है, मैं जो चीज अंग्रेजी में लोग बोलते थे हिंदी में मैं बोलूं। मेरे ही बोलने की वजह से उसके बाद सारे चैनल्स ने रेजिस्टेंस की बातों को पिकअप करना शुरू किया। नहीं तो एक दौर था, मैंने जब शुरू किया था ये यूट्यूब, जो हमारा पहला चैनल था, और ये जो अक्टूबर 2023, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरा, और ये जनवरी, फरवरी, मार्च 2024, इसमें पूरी रोज खबरें आती थी, हमास को ये खत्म कर दिया, हमास को ये हो गया, वो। मैंने ट्रेंड बदला, मैंने शुरुआत की, उसके बाद सब उसमें कूदे, और कंटेंट चोर भी सारे कूदे। और एक समय तो ऐसा आ गया था कि जब दूसरा चैनल मेरा 1 महीने में 55,000 पहुंच गया था, तो सभी लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, सब लोग एक लाइन से, और सब ने मिलकर हमारा चैनल बंद करवाया। आप लोग उनके ऊपर जाके, उनके चैनल पे जाके उनको हमला भी नहीं करते। तो ठीक है, चलिए, वो देखा जाएगा। अब मैं देखिए खबरों पे आता हूं। ये जो ऑपरेशन हुआ है ट्यूबस में, ये बड़ा ऑपरेशन है, और इस ऑपरेशन में देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि जो
एक वॉच टावर ट्यूबस में है, तो वो वॉच टावर के बगल में तहसील पॉइंट है। अब वहां पर वॉच टावर में करीब 15 सोल्जर्स थे, और वॉच टावर बड़ा सा है, और तहसील चेक पॉइंट उसके बगल में। तो सुबह 6 बजे आज, यानी 4 फरवरी 2025, सुबह 6 बजे आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं उसमें से 2 निकले चेक पॉइंट के लिए। चेक पॉइंट खाली छोड़ा हुआ था। अब आप सोचिए, चेक पॉइंट खाली था, वो अकेला फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर घुस के, जैसे मान लीजिए यहां चेक पॉइंट है और इधर टावर है, मतलब एक एज्यूम कर लीजिए, हालांकि डिस्टेंस उसमें ज्यादा था, करीब मेरे ख्याल से 50 मीटर का डिस्टेंस होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो वो पूरा चेक पॉइंट से आते हुए वो टावर के एंट्रेंस तक पहुंच गया था। और जब 2 सोल्जर्स निकले 6 बजे, और उनकी ड्यूटी होती है कि वो एक मॉर्निंग अलार्म करते हैं कि हाँ भाई हम हैं यहां पर, इस तरह से, तो जब वो निकले तो एकदम से वो सामने था, उसने सामने मार दी, 2 लोगों को वहीं मार दिया। और उसके बाद वो अंदर घुस गया, टावर के अंदर घुस गया। ही टूक कंट्रोल ऑफ द टावर, ये इजरायली वर्जन है। और टावर के अंदर जो सोल्जर्स थे उन पे गोली चलाई, 11 सोल्जर्स घायल हैं। आधे घंटे गोली चली है, कभी वो टावर के अंदर होता, कभी बाहर होता। इजराइल को समझ में नहीं आ रहा था, उसको लग रहा था कि ये भी और मारेगा। रीइंफोर्समेंट भेजी, वो भी देख नहीं पाई, उसको अकेला था वो। और उसके साथ साथ फिर इजराइल ने अल्टीमेटली ड्रोन भेजा, और ड्रोन से फिर उन लोगों ने उस पर बमबारी करना पड़ा एक अकेले फाइटर को मारने के लिए। आप सोच लीजिए, ये हाइट ऑफ डेस्परेशन। और इनके उस टावर में कुछ एक जिविक नाम का एक एयरक्राफ्ट सिस्टम भी है, कि वो उस तरीके के अलार्म्स जो हैं वो बगल के जो जहां पर फाइटर इनके जेट्स हैं, ये लगे, उनको अलार्म भी पहुंचता है। वो तो गाजा में भी था 7 अक्टूबर को, वो जो जिविक सिस्टम है। तो गाजा में क्या हो गया था, गाजा में भी तो अलार्म सारे पहुंचे थे। क्या हुआ था, वहां पर रिएक्शन होने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि हमास ने इतनी जल्दी सब कुछ कर दिया। इसके पहले के हवाई जहाज आते वो अपना काम कर चुके थे आधा, और हवाई जहाजों ने अपने ही लोगों को मारा। और यहां भी देखिए, यहां तो ये स्थिति थी कि अगर वो लोग उनके जो बगल के एयरफील्ड्स वगैरह थे, वहां अलार्म ही नहीं बजा। तो ये पूरा फेलियर देखिए जो उसका है, जो इजराइल का है, ये पूरी तरीके से इसमें दिखता है। और इसमें अब कोई दो राय नहीं रह गई है कि इजराइल, देखिए वो जो मैं बार बार कह रहा था, मेरी बात सारी सही हुई है, और सारी बातें जो हैं और किसी की सही हुई नहीं है, और सब लोग विश्लेषण करते हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं एनालिस्ट, क्योंकि मैं केवल एनालिस्ट नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं। मैं चीजों के अंदर मैं जानता हूं क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। क्योंकि जो हो रहा है, ये नहीं कि मैं कोई दिव्य दृष्टा हूं या ज्योतिषी हूं, नहीं, जो हो रहा है उसके अंदर मैं इतना डूबा हुआ हूं कि आगे क्या होगा वो मुझे पता है, और यही मेरी खासियत। लेकिन इस चीज को आप लोगों ने उसको आगे नहीं बढ़ाया। अब देखिए जो घटनाएं वेस्ट बैंक में हुई, अल फरा कैंप में फाइटर्स ने आईडीएफ इन्फेंट्री यूनिट पे एक दूसरा एम्बुश किया। अल फरा कैंप भी ट्यूबस में, वहां भी देखिए कम से कम 3 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। नाब्लस में भी फियर्स क्लैशेस हुए, वहां पर 4 दिशाओं से आईडीएफ ने स्टॉप करने की कोशिश की नाब्लस कैंप को, वो लोग असफल रहे, वहां भी 3 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। फिर तुलकरेम में काफिन जगह, वहां पर आईडीएफ फोर्सेस ने फिर वही एक साथ स्टॉर्म करने, अभी तक ये स्टॉर्म ही कर रहे हैं, मतलब वो सीधे हमला, इनके पास कोई टैक्टिक्स नहीं, क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए कि आप गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ रहे हैं तो फिर आपको उन्हीं की तरह लड़ना पड़ेगा। वो ये नहीं कर ही नहीं पा रहे। और ये काफिन में ये सीधे घुस गए, वहां पर भी एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, और उससे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने इनको मारा, और करीब यहां पर 7 इजरायली घायल हुए। तो 11 देखिए वो तहसील चेक पॉइंट और उस टावर पे, और 3 अल्फरा कैंप में, 3 नाब्लस में, तो क्या हो गया, ये करीब 14-17, और यहां पर काफिन में एग्जैक्ट फिगर इज 7, तो 24 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। फिर आगे बढ़िए, जेनिन में ये जो सिलात अल ये हरितिया है, ये जो एक्सेस है, अभी जेनिन कैंप तक ये लोग पहुंच ही नहीं पाए। एक्सेस जो अंदर घुसने का रास्ता है, वहां पर ही इनको फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने रोक दिया, और फिर सिज्जिल और KG-37, ये जो 2 एक्सप्लोजिव्स हैं, इनसे मारा, जिससे
आईडीएफ की जो व्हीकल्स हैं वो जहां की तहां रुक गई, आगे नहीं बढ़ पाई। ट्यूबस में, तमूम में, जहां पर करीब 3 दिन पहले एक इजरायली सोल्जर, 4 दिन पहले एक इजरायली सोल्जर मारा गया था, कई आईडीएफ के सोल्जर्स घायल हुए थे, वहां पर एक कत्लेआम भी किया, करीब 11 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने पिछले दिनों मारा। वहां पर फिर से आज एक हमला हुआ है जिसके बारे में अभी डिटेल्स नहीं आ रहे हैं। हैवी गन फायर, एक लंबी मुठभेड़ चली और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने भी एक हैवी मशीन गन यूज की। हैवी मशीन गन यूज करने का मतलब है आधुनिक हथियार। इसका मतलब है कि ईरान से वाकई, मतलब जो हम लोग सोच रहे थे, ईरान से हथियार पहुंचे हैं और वो लोग उसका कायदे से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जो और खबरें हैं उसमें नेतन्याहू ने जो पूरा एक डिटोर लेके और 14 घंटे की फ्लाइट लेके जो अमेरिका गया, तो ये खबर आ रही है कि अमेरिका $1 बिलियन की नई एड इजराइल को देने वाला है। लेकिन मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि नेतन्याहू $8 बिलियन मांग रहा था। अभी कल ही मैंने आपको बताया कि जेलेंस्की वाली जो बात, कि जेलेंस्की ये कह रहा है कि 177 बिलियन, 17,000 करोड़ $, 177 बिलियन हमको एड में कहा है वेस्ट ने, कि मतलब ऑफिशियल है कि इतनी एड यूक्रेन को दी गई है, लेकिन उस तक केवल उसका, मतलब सोचिए, आप कह रहा है कि 77 या 75 बिलियन डॉलर कह रहा है। $100 बिलियन कहां गए? और पूरी की पूरी अमेरिका की जो वॉर मशीनरी है वो खा गई सब, और जेलेंस्की की जेब में गया। यूक्रेन में, पूरा यूक्रेन जो है उसका हर घर कर्जे में है। कभी भी उसको अमेरिका चाहे ये टेक ओवर कर सकता है। जैसे ट्रम्प कह रहा है हमको कनाडा हम टेक ओवर कर लेंगे, वो कभी भी कर सकता है। और अपने पूरे देश को बेच के, अपनी जेबें भर के ये जेलेंस्की वहां बना हुआ। अब बताइए, ये पूरा अंधेर चल रहा है, जिस अंधेर के खिलाफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान, रशिया, चाइना खड़े हुए हैं। चाइना ने तो ऐसी मार मारी है कि वो जो उन्होंने एक डीप सीक, एक जो नया उन्होंने एक जो चैट जीपीटी का बाप एक जो पैदा कर दिया, उससे इतना ज्यादा परेशान है अमेरिका कि आज उसकी एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी, मेरे ख्याल से इट इज वन ऑफ द लीडिंग टेक्नोलॉजिकल फर्म्स इन अमेरिका, आई थिंक इट्स कॉल्ड पैलाट्रिन और समथिंग लाइक दैट। उसके लोगों ने, उसके जो एग्जीक्यूटिव, अच्छा वो ये जो फर्म है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं गलत इसका नाम ले रहा हूं आप लोग गूगल कर लीजिएगा, तो वो जो फर्म है उसके लोगों ने कहा कि हम ये चाइना के खिलाफ ये युद्ध की घोषणा है। अब वो युद्ध भले ही एआई वॉर कह रहे हो, एआई वॉर भी अब शुरू, और उन्होंने कहा है कि चाइना ने जो किया है, इतना हिले हैं वो लोग, आप विश्वास नहीं कर सकते। आप सोचिए कि मतलब जैसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का, जैसे चाइना, आप सोचिए पहली बार दुनिया में किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका ने बनाया था, उसके बाद रशिया और चाइना ने बनाया। लेकिन आप सोचिए कि सबसे पहले अगर वो दुनिया होती जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता, सबसे पहले चाइना ने बना दिया होता, वैसी स्थिति हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल वो एक वो है, एक एप्लीकेशन है डीप सीक, और जो इनसे बेहतर है, इनसे सस्ता है, 10 गुना सस्ता है, और इनसे बेहतर है। उसकी सारी जो सर्चेज हैं, उसका सारा जो पूरा जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहा है, वो बिल्कुल अबव बोर्ड है। और इतने ही लोग परेशान। अच्छा, ये क्यों? ये जो अमेरिकन टेक कंपनीज हैं ये बदमाश है। ये लोग आर्मी के लिए काम करती है, वहां की आर्मी के लिए काम करती है, वहां की डिफेंस के लिए काम करती हैं। दुनिया को ये लोग डराते हैं कि हमारे पास, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी, हमसे खरीदोगे तो बहुत ही महंगे दाम में हम बेचेंगे। 52 करोड़ रुपए में केवल ये, मतलब रुपए की बात करो, डॉलर ने, केवल चाइना ने ये बनाया। और ये लोग क्या प्राइस कोट करते हैं? अगर इंडिया उस टेक्नोलॉजी जो कि ये कहना है चाइना ने चोरी कर ली, हालांकि वो टेक्नोलॉजी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, चाइना ने उस पर काम करके उसको बेहतर बना के अपना प्रोडक्ट दिया है। लेकिन आप सोचिए, इंडिया को जब ये लोग देने की कोशिश, मतलब बेचने की कोशिश करते हैं, या इंडिया अगर लेना चाहे कि भाई हमको ये टेक्नोलॉजी ऑफिशियली दो, इंडिया में तो मूर्ख लोग हैं, मतलब वो पड़ा हुआ है, वो नहीं करेंगे। लेकिन वो अपना आम आदमी पार्टी को हराओ, इसको हराओ, उसको हराओ, वो इसी में लगे रहेंगे। 100, मतलब कोई मतलब नहीं है उसका। अच्छा, अब देखिए, तो ये जो पूरा एक, मतलब इंडिया में ये होता है, अरे यार वो सब हम लोग करेंगे तो 1000 करोड़ लग जाएगा। चाइना ने कल ही खोल दिया 1000 करोड़, 52 करोड़ में उन्होंने बना के मुंह पे मारा है।
हिम्मत है तुम्हारी? चाइना, ये लोग चिल्लाते रहते हैं कि चाइना ने हमारी ये जमीन कब्जा कर ली। मोदी की हिम्मत है बोलने की? है हिम्मत? नहीं, कोई जवाब दे इस पे कि है हिम्मत? सुब्रमण्यम स्वामी रोज घेरता है जो उन्हीं की पार्टी का आदमी है। तो देखिए, आज जो बेसिकली जो खबरें हैं वो इस तरह की देखिए हैं, और मैं इसको ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी देखिए पूरी तरीके से नए फॉर्मेट पे सोच रहा हूं यूट्यूब के। एक खबर आपको दे दें कि सीरिया के अंदर एक और रेजिस्टेंस ने एक हमला किया है कुनेत्रा में ही, और इजराइल ने बढ़ने की कोशिश की। अल मुआलका एरिया है और वहां पर भी उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। इसके पहले तनकला नाम का जो गांव था कुनेत्रा में ही, वहां पर रेजिस्टेंस ने सबसे पहले अपनी दस्तक, मतलब पहले इसके पहले तो घटनाएं होती रही हैं, लेकिन ऑफिशियली जिसको इजराइल ने भी माना कि हम पे गोली चली, वो सारी चीजें। उसके बाद देखिए, इजराइल ने कई जो वेस्ट बैंक के कैंप्स हैं, रमल्ला, बेथलेहम, वहां सब हमले किए, लेकिन उसके बाद उन हमलों से कोई असर नहीं पड़ा। वेस्ट बैंक की लड़ाई देखिए, आज सबसे बड़ी घटना वही तहसील चेक पॉइंट वाली, अकेले फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर ने निपटा दिया, बड़ी संख्या में इजरायली। और ये बिल्कुल लोग कह रहे हैं 7 अक्टूबर जैसा होगा। अब तो कुछ भी होता है तो 7 अक्टूबर जैसा हो जाता है उनके लिए। अभी देखिए, जो गाजा में एक बदमाशी चल रही है कि इजराइल जो ट्रूस हुआ था, संधि हुई थी, युद्ध विराम, उसमें यह भी बात थी कि प्रिजनर्स का आदान प्रदान था ही। 60,000 जो कैरावैन है, यानी 60,000 ट्रक्स हैं, 2 लाख टेंट्स हैं, 608 ट्रक्स, नहीं सॉरी 608 ट्रक्स, 6,000 कैरावैन, यानी पूरा जो एक माल ढोने का जो एक अलग अलग व्हीकल्स के द्वारा 2 लाख टेंट्स, इस तरह की जो सारी ये जरूरतें हैं। और इनको लगभग हर हफ्ते आना था, या कुछ तो आ रहा है कि रोज आना था इतने सामान को, क्योंकि भाई आप 20 मिलियन लोग 2 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड थे, यानी 20 लाख, और 20 लाख आपको टेंट चाहिए, तो 2 लाख अगर रोज नहीं आएंगे तो जल्दी से जल्दी कैसे आप 20 लाख लोगों को बसाएंगे? और फिर गाजा का रिकंस्ट्रक्शन होना है, सब होना है। और बार बार ये भी आती है कि इजराइल वायलेट कर रहा है, फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर से लड़ाई शुरू हो, इसमें कोई धमकी की बात नहीं। हमास तैयार है, उसने दिखा दिया पूरी दुनिया को, और वो पूरी तरीके से नए फाइटर्स उसके तैयार हैं। और सारी एनालिसिस आ गई कि जो इजराइल कह रहा था हमने जो 50,000 लोगों को मारा है गाजा में, उसमें 20-25,000 30,000 हमास के लोग हैं, तो उसका असेसमेंट अमेरिका ने किया कि केवल 8,000 हमास के लोग मारे गए। उसके बदले उसी के बराबर इजरायली सोल्जर्स भी मारे गए, अगर इजराइल सच बोले तो। और हमास ने उस पूरी कैपेसिटी को रीबिल्ड कर लिया। 8,000 क्या, उन लोगों ने 10 से 12,000 नए फाइटर्स इंक्लूड कर लिए। और ये केवल हमास की बात है, बाकी रेजिस्टेंस फैक्शंस को तो और भी कम नुकसान हुआ है, और वो भी पूरी तरीके से मजबूत है। तो मतलब अभी भी आप समझ लिए 30 से 40,000 हमास की फोर्स, और बाकी फैक्शंस को मिला दिया जाए 70-80 हजार की फोर्स, ऑलमोस्ट इक्वल टू द IDF हम वहां पर गाजा में मौजूद है फिलिस्तीनियों, पूरी तरीके से मुस्तैद, पूरी तरह से लैस। कोई उसमें दुविधा की बात नहीं, कोई उसमें समस्या की बात नहीं। उसके बाद देखिए, आज एक और मजेदार बात यह हुई कि ईरान की फ्लीट, अब ईरान देखिए रोज नए हथियार अनवील कर, ईरान की फ्लीट आज गई वहां UAE, और UAE ने उसको वेलकम किया, उसको बकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ईरान को UAE ने, जो कि सऊदी अरब के कैंप में, और ईरान ने ये सफलता दिखाई। उसके बाद ईरान ने और एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है, वो लोग कह रहे हैं ट्रंप युद्ध बंद करेगा, ये करेगा, ये कोई इसका ये जोकर है, इसका इरादा युद्ध बंद करना नहीं है, लेकिन मतलब बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिकन को बहुत फायदा है युद्ध से, उसकी इंडस्ट्रीज को। केवल अमेरिका में हथियार बनते हैं या वो टेक इंडस्ट्रीज हैं, वो भी हथियारों से जुड़ी हुई है। तो ये जो देखिए पूरी, मैं इसी तरह के ना छोटे छोटे वीडियोस बना के वो यूट्यूब पे काम नहीं करते हैं। यूट्यूब में मैं डालता रहूं 5, 6, 7 मिनट की, जब तक मैं 30 मिनट का ना डालूं, उसमें थोड़े बहुत जो व्यूअर्स आते हैं 7-8 हजार, वो भी तभी आते हैं। अगर मैं कम डाल दूं तो वो भी नहीं आते। और उसके बाद जो है वो उसमें सब्सक्राइबर्स, तो मैं शॉक्ड हो गया जब कल और परसों के वीडियो में 2 और -2 स्क्रीनशॉट में दिखा चुका हूं। तो ये देखिए आज का है, और भी खबरें हैं, लेकिन इस समय मेरा मन नहीं है।
और मैं देखिए अभी नए प्लान को अभी ये डिस्कस करके हफ्ते में 2 या 3 रखूंगा इस पे यूट्यूब पे जो वीडियोस मेरे आते हैं, और बाकी मैं टेलीग्राम पे फोकस करूंगा, कुछ शॉर्ट्स मैं शायद बनाऊं। आज के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।